अरब के लुटेरों का एक गिरोह किसी पहाड़ की चोटी पर रहता था। उधर से गुजरने वाले काफिलों का रास्ता बंद कर रखा था। पहाड़ के नीचे जो रास्ता था, इस पर जब कोई शख्स या काफिला आता तो लुटेरे पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते थे। लोगों ने उनके डर से इस तरफ सफर करना छोड़ दिया। पुलिस और फौज भी उन लुटेरों का पता ना लगा सकी, क्योंकि जहां वो रहते थे बहुत महफूज जगह थी। वहां पहुंचना आसान न था। बहुत मुद्दत तक ये हालत रही। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो इस मुल्क के बादशाह ने लुटेरों का पता लगाने के लिए एक जासूस मुकर्रर किया। इसने कोशिश करके वो ठिकाना देख लिया जहां लुटेरे रहते थे। एक दिन फौज का एक दस्ता इस पहाड़ पर पहुंचकर एक घाटी में छप रहा। लुटेरे कहीं डाका डालने गए हुए थे। शाम के वक्त जब थके मांदे वापस आए तो लूटा हुआ सामान रखकर सब बेखबर सो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो फौज के चापे हुए सिपाही घाटी से खामोशी के साथ निकले और अचानक उन लुटेरों पर हमला कर दिया। सबके हाथ मोंढों पर बांध दिए और गिरफ्तार करके ले गए। सुबह को सब बादशाह के सामने पेश किए गए। इसने सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इत्तेफाक से इनमें एक नौउम्र लड़का भी था। बादशाह के एक वजीर को इस लड़के पर बहुत रहम आया। इसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, हुजूर, इस लड़के ने अभी जिंदगी का लुत्फ भी नहीं उठाया है, बहुत कम सुन है। मैं इंसाफ पसंद बादशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको मुआफ कर दिया जाए। ये मुझ पर भी बड़ा एहसान होगा। अरब के लुटेरों का एक गिरोह किसी पहाड़ की चोटी पर रहता था। उधर से गुजरने वाले काफिलों का रास्ता बंद कर रखा था। पहाड़ के नीचे जो रास्ता था, इस पर जब कोई शख्स या काफिला आता तो लुटेरे पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते थे। लोगों ने उनके डर से इस तरफ सफर करना छोड़ दिया। पुलिस और फौज भी उन लुटेरों का पता ना लगा सकी, क्योंकि जहां वो रहते थे बहुत महफूज जगह थी। वहां पहुंचना आसान न था। बहुत मुद्दत तक ये हालत रही। जब लोग बहुत परेशान हो गए तो इस मुल्क के बादशाह ने लुटेरों का पता लगाने के लिए एक जासूस मुकर्रर किया। इसने कोशिश करके वो ठिकाना देख लिया जहां लुटेरे रहते थे। एक दिन फौज का एक दस्ता इस पहाड़ पर पहुंचकर एक घाटी में छप रहा। लुटेरे कहीं डाका डालने गए हुए थे। शाम के वक्त जब थके मांदे वापस आए तो लूटा हुआ सामान रखकर सब बेखबर सो गए। जब एक पहर रात गुजर गई तो फौज के चापे हुए सिपाही घाटी से खामोशी के साथ निकले और अचानक उन लुटेरों पर हमला कर दिया। सबके हाथ मोंढों पर बांध दिए और गिरफ्तार करके ले गए। सुबह को सब बादशाह के सामने पेश किए गए। इसने सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इत्तेफाक से इनमें एक नौउम्र लड़का भी था। बादशाह के एक वजीर को इस लड़के पर बहुत रहम आया। इसने बादशाह से सिफारिश की और कहा, हुजूर, इस लड़के ने अभी जिंदगी का लुत्फ भी नहीं उठाया है, बहुत कम सुन है। मैं इंसाफ पसंद बादशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको मुआफ कर दिया जाए। ये मुझ पर भी बड़ा एहसान होगा। वजीर ने इस लड़के की तालीम और तरबियत का अच्छा इंतज़ाम कर दिया। कई उस्ताद इसको पढ़ाने और अदब सिखाने के लिए मुकर्रर किए। कुछ अरसा में उसकी आदतें अच्छी हो गईं और लोग इस लड़के की तारीफ करने लगे। एक रोज़ बादशाह के सामने वजीर ने इस लड़के का हाल सुनाया और उसकी तारीफ की और कहा कि अब इस पर अच्छी सोबत का पूरा असर हो गया है और जहालत की बातें बिल्कुल भूल गया है। बादशाह वजीर की बातें सुनकर मुस्कुराया और कहा, सच्ची बात यह है कि भेड़िया का बच्चा आखिरकार भेड़िया ही होता है, चाहे वो इंसान के साथ रहते रहते बुरा ही क्यों ना हो जाए। 2 साल गुजर गए। महलवा के चंद गुंडे लड़कों से इस लड़के ने दोस्ती कर ली। एक दिन उसने अपने साथी बदमाश लड़कों की मदद से अपने मेहरबान वजीर को कत्ल कर दिया और उसके दोनों लड़कों को भी मार डाला और सारा माल व असबाब लेकर इसी पहाड़ की चोटी पर चला गया जहां इसका डाकू बाप रहा करता था। इसने भी लूटमार का सिलसिला शुरू कर दिया। जब बादशाह को खबर पहुंची तो उसने हैरत से दांतों में उंगलियां दबा लें और कहा, खराब लोहे से कोई अच्छी तलवार नहीं बना सकता है। नालायक लड़का कभी पढ़ाने लिखाने से लायक नहीं बन सकता है। बारिश के पानी में जो खूबी है इसको सब जानते हैं। इसके बरसने से अच्छी ज़मीन में फूल और फल पैदा होते हैं और ख़राब ज़मीन में बारिश के पानी से घास फूस उगती है। बारों के साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे नेक लोगों के साथ बाराई करना।